हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी एन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय 2024 का प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का 15 सेट 15 सेट लगाने वाले हैं, जिससे कि इससे पहले मैंने 1 से लेकर 14 तक लगा दिया है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है, हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। और इसके साथ साथ ध्यान देंगे, इसका वॉल्यूम 1 आपको पहला संस्करण मैंने प्लेटफॉर्म का, और खान सर का 20 प्रैक्टिस सेट और प्लस आपको 7 प्रीवियस इसमें जो दिया था वो, और ज्ञान बिंदु सर का आपको 15 सेट वाला मैंने बुक कंप्लीट करा दिया है। प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। और दोस्तों, साथ साथ ध्यान देंगे कि अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, वहाँ से आप लोग प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। वहाँ से आप लोग कनेक्ट होकर के पीडीएफ ले लीजिए, जिससे कि आपको मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिएगा। और दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पे विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है टेस्ट सीरीज 15 का। चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पर रहे हैं? ध्यान देंगे कि कौन सा गेम है ये, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 से। इसमें भारत कौन से तालिका पर रहा, 4th, 5th, 6th या 7th? तो 1 का आपको राइट आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, आपको 7वें पोजीशन पर रहा है भारत। ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में। ध्यान देंगे दोस्तों, इस गेम्स में आपको टोटल भारत के द्वारा पदक जीता गया, टोटल 26 पदक प्राप्त किया गया। टोटल कितना? 26, जिसमें कि आपको 11 स्वर्ण पदक है, 5 रजत पदक है और 10 आपको कांस्य पदक जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 2 नंबर के। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? अजय बंगा, रुचिरा कंबोज, केवी सुब्रमण्यम या इंद्रमित गिल? 2 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इंद्रमित गिल। क्या है ये आपको मुख्य अर्थशास्त्री हैं आपको विश्व बैंक के। और वहीं आपको प्रश्न पूछ देगा दोस्तों कि विश्व बैंक के आपको अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे जाकर के अजय बंगा। कौन हो जाएंगे? अजय बंगा। इनका नाम याद रखना है कि अगर अध्यक्ष पूछता है तो विजय बंगा है विश्व बैंक के, और मुख्य अर्थशास्त्री हैं इंद्रमित गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 3 नंबर। अक्टूबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान की वजह से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र प्रभावित हुआ था? मोचा, बिपरजॉय, हामुन या माइकोंग? 3 का आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हामुन। ठीक है, ये आपको जो आया था ये तूफान, इस तूफान कौन सा तूफान था? हामुन। तो हामुन तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में, जो कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र प्रभावित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर की। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न आ चुका है एग्जामिनेशन में, इसको ध्यान देंगे। काला पानी के नाम से जाना जाता था कौन? लक्षद्वीप समूह या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दीव या अलियाबेट व खादिया बेटे? 4 नंबर का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर की। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? किस देश में सबसे पहले आपको पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? ईरान, सऊदी अरब, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? आपको 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? पंडित जसराज का संबंध है कहानी लेखन, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय वादन या शास्त्रीय गायन? 6 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शास्त्रीय गायन। पंडित जसराज का संबंध शास्त्रीय गायन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का छत किसे कहते हैं? संसार का छत किसे कहते हैं? पामीर, सतपुरा, म्यांमार या अरावली? 7 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 7 का आपको राइट आंसर पामीर का पठार। ठीक है, पामीर के पठार को ये संसार के छत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मोंटेसरी शिक्षा का बुनियादी अवधारणा क्या है? मोंटेसरी शिक्षा का बुनियादी अवधारणा क्या है? यात्रा द्वारा खोज करना, स्वप्न देखना, वार्तालाप करना या आपको प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना? 8 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना, यानी कि किसी की भी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से स्वयं खुद खोज करना उस चीज़ को। ये आपको मोंटेसरी शिक्षा का ये बुनियादी अवधारणा है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 9 नंबर का। अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिया जाने वाला पुरस्कार एबल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एबल पुरस्कार, ध्यान देंगे, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में जीवनकालिक उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, आयुर्विज्ञान यानी कि चिकित्सा विज्ञान को कहते हैं, ठीक है, गणित या तो फिर जैव प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग? ठीक है, आपको राइट आंसर हो जाएगा 9 का सी हो जाएगा। देखिएगा, जो ये आपको पुरस्कार दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिया जाने वाला पुरस्कार एबल पुरस्कार, ठीक है, एबल पुरस्कार ये आपको गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा
महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु AMLAN अभियान आपको शुरू किया गया है। पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र सरकार या दिल्ली में आपको, तो 10 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये उड़ीसा में शुरू किया गया है। कहाँ? उड़ीसा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर के प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल के लेखक हैं। देखिएगा काफ़ी चर्चित पुस्तक है, आपको काफ़ी बार ये आपको प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। अमर्त्य सेन, कार्ल मार्क्स, गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू। 11 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा आपको दास कैपिटल ये लिखा गया है। 12 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 111, 112, 131 या 126। देखिएगा 12 का आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला वाला ही हो जाएगा। ठीक है, 111 111 ग्लोबल हंगर सूचकांक यानी कि भूखमरी में अपना भारत का स्थान कौन सा है? तो एक याद रखेंगे आपको 111। ठीक है, 111वां स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस सम्मेलन 2023 से पृथ्वी दिवस 2023 का विषय आपको क्या है? हमारे ग्रह में निवेश करें, भविष्य को सामूहिक रूप से बचाता है, या हमारी प्रजातियों की रक्षा करें, या हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। 13 का आपको ऑप्शन नंबर राइट आपको सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 का आपको ये विषय है, आपको हमारे ग्रह में निवेश करें, इसको याद रखना है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल प्रतिहार वंश, लोधी वंश, गुप्त वंश या सेना राजवंश। 14 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्त वंश को हम लोग भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या है? कितना है आपको? तो देखिएगा 15 का आपको राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा हो गया है, लेकिन आपको 2011 के जनगणना के अनुसार बोला जा रहा है, तो 1.21 बिलियन। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देखिएगा यहाँ से मैथ है, मैथ और रीजनिंग के लिए मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग कनेक्ट होकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 31 नंबर प्रश्न है कि तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है? तक्षशिला का जो आपको प्राचीन शहर है वो कौन सी नदी के बीच है? रावी व्यास, चेनाब रावी, सिंधु झेलम, झेलम चेनाब। ठीक है, 31 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला का जो प्राचीन शहर है वो आपको सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? राज हड़प नीति जो अपनाया था, तो ये आपको डलहौजी, देखिए पहला वाला ही सही है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने आपको राज हड़प नीति की व्यवस्था अपनाई थी, इसको ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ एक और पॉइंट को आपको नोट करते चलेंगे कि राज हड़प नीति के तहत आपको लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले कौन से क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो सतारा, इसको याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जाता है हर एग्जामिनेशन में, अच्छा प्रश्न है ये। सतारा को सबसे पहले, महाराष्ट्र पड़ता है ये, सतारा को सबसे पहले मिलाया गया था राज हड़प नीति के अंतर्गत, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये एक और पॉइंट याद रखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी के समय में ही सबसे पहले आपको भारत में रेल व्यवस्था की शुरुआत की गई, जो कि आपको 16 अप्रैल, इसको छोटा डेट के साथ याद रखेंगे, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। मुंबई से थाने के बीच आपको ये 34 किलोमीटर, इसको ध्यान रखेंगे, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी, इसको ध्यान रखेंगे, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 33 नंबर की, चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़गढ़ का आपको चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा सांगा, मान सिंह, राणा प्रताप या राणा कुंभा। 33 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 33 का डी हो जाएगा, राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ को बनवाया था चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? 1890, 1899, 1900, 1885, 1888। देखिए 34 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको 1899 से 1900 ईस्वी के बीच आपको मुंडाओं ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 35 नंबर कि पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? पुरी की आपको रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? श्री चैतन्य प्रभु, श्री सत्य साईं बाबा, भगवान राम या भगवान जगन्नाथ है। 35 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भगवान जगन्नाथ। इसका ये आपको देखिएगा नाम याद रखना है, भगवान जगन्नाथ जो थे उनके सम्मान में जो है कि पुरी में आपको रथ यात्रा निकाली जाती है। पुरी कहाँ है? आपको पुरी मंदिर, ये उड़ीसा में पड़ता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, गुरु केलुचरण महापात्र है, गुरु केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य या शैली में निपुण थे? कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम। तो 36 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा, आपको ओडिसी। क्या? ओडिसी। केलुचरण महापात्र ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली में निपुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं नाटो कब लागू किया गया था? नाटो कब लागू किया गया था? भारत उक्त में से कोई नहीं 2004, 2010, 13, 15। आपको 37 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2013 में।
ध्यान देंगे कि नाटो में अभी टोटल आपको कितने सदस्य हैं, तो 31 सदस्य हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। नाटो की स्थापना कब हुई थी आपको 1949 में, कब हुई थी 1949 में, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? नेपच्यून, मंगल, यूरेनस या शनि? देखिए 38 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेपच्यून, यानी कि वरुण को कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, हिंदी में वरुण और इंग्लिश में आपको नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून जो कि आपको ये है कि हरे रंग का ग्रह है, हरे रंग के ग्रह से आपको ये विख्यात है नेपच्यून। ठीक है, यूरेनस जो है कि आपको ये लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है, मंगल आपको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है आपको। ठीक है, शनि वलयों वाला आपको ग्रह जो जिसकी वलयों की संख्या 7 होती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला आपको ग्रह यही है आपको शनि है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 39 नंबर के निम्नलिखित में से किसने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था रामास्वामी वेंकटरमन, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, ज्ञानी जैल सिंह। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जो है कि आपको योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था निम्न में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया है, निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? देखिएगा, भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? 40 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? मुस्लिम लीग जो हुआ था उसका लाहौर अधिवेशन जो 1940 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? ध्यान देंगे, लियाकत अली खान, चौधरी खलीकुजुमान, मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना। 41 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। 1940 की है आपको लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में आपको अध्यक्षता की था मोहम्मद अली जिन्ना। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी टॉमस मुरो, मार्टिन बर्ड, कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी? 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टॉमस मुनरो ने 42 का क्या हो जाएगा राइट आंसर ए हो जाएगा, टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ किया था, शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त हो गई थी, जॉर्ज बालो द्वारा, जॉर्ज रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा या लॉर्ड लिटन के द्वारा? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, 1882 में लॉर्ड रिपन ही थे, इन्हीं के द्वारा यह सशक्त की गई थी क्या? भारत में स्थानीय स्वायत्ता यानी कि स्थानीय स्वशासन, इसको ध्यान में रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन में दिया था? अर्जुन देव, रामदास, हर्रा या तेग बहादुर? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गुरु रामदास को। ये आपको सिखों के तीसरे गुरु थे। कौन से थे? तीसरे गुरु थे। तेग बहादुर आपको 9वें गुरु थे, अर्जुन देव 5वें गुरु थे। ठीक है, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 45 नंबर, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? कपास की कृषि के लिए, कपास जो आपको कृषि किया जाता है कपास के लिए, सबसे अच्छा मिट्टी किसको माना जाता है? लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? ध्यान देंगे 45 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी आपको कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, देखिएगा यहाँ पर रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए आपको पीडीएफ में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 नंबर के, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। संविधान का जो 52वां संशोधन हुआ था यह किस से संबंधित है? दल बदल, आरक्षण, निर्वाचन या अल्पसंख्यकों के संरक्षण से? 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दल बदल से। ठीक है, दल बदल 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है, और ये आपको 52वां संविधान संशोधन हुआ था कब? ये आपको 1985 में हुआ था, डेट भी आपको साथ साथ याद रखना है। कब हुआ था 52वां संशोधन? 1985 में, ये दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 62 नंबर के, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा या भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा या राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा? ध्यान देंगे 62 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। भारत में संसद की लोक लेखा समिति, ध्यान देंगे भारत में संसद जो होता है, संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, ध्यान देंगे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की आपको नियुक्ति कौन करता है? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लोकसभा अध्यक्ष। यहीं पूछ देगा आपको लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? टोटल आपको 22 सदस्य होते हैं, इन्हें भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 63 नंबर, आपको सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? इसमें से ऑब्वियसली आपको देखिएगा 63 का आपको डी आंसर यहाँ नजर ही आ रहा है कि 6 से 14 वर्ग की आयु वर्ग के बच्चों के लिए ये आपको होता है सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान आपको कब आया था? ये 2001 में आया था, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर कि चीन का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? चीन का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? डॉक्टर सन्यास सेन, चियांग काई शेक, युआन शी काई, उपरोक्त में से कोई नहीं। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर सन्यास सेन को चीन का राष्ट्रपति
कहा जाता है। बांग्लादेश को किस देश की कौन सी देश से स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली बांग्लादेश को कौन से देश से? तो देखें भारत, ब्रिटेन, पाकिस्तान या बर्मा। 65 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान से इनको आज़ादी मिली। बांग्लादेश को कब? 1971 में। कब? 1971 में 16 दिसंबर, छोटा डिग्री याद रखेंगे, 16 दिसंबर 1971 को ये आपको बांग्लादेश को जो आज़ादी मिली, पाकिस्तान से आज़ादी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 66 नंबर की, संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है? संगम साहित्य का संबंध है प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है? उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर भारत? 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है आपको, दक्षिण भारत से ये संबंधित है। क्या? संगम साहित्य, ध्यान देंगे, प्राचीन संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के दक्षिण भारत से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ जो है आपको, बौद्ध ग्रंथ आपको देखिएगा ललित विस्तार में कितनी किताबी लिपियों का उल्लेख है आपको? 18, 27, 64 या 89? तो 67 का राइट आंसर, 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है आपको, 64 है। कितना है? बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार में कितनी किताबी लिपियों का? 64 किताबी लिपियों का उल्लेख किया गया है। इसको ध्यान में रखेंगे, ललित विस्तार में, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में 64 किताबी लिपियों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है आपको, धारीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, समावेशी शिक्षा या वैश्वीकरण या धारण क्षमता? यहाँ पर ध्यान देंगे 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है आपको, धारण क्षमता राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिएगा यहाँ पर कौन सा आपको जो ये है कब आया था उस हिसाब से, डेट के हिसाब से। तो 69 का आपको देखिएगा बी आपको राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। पहले देखिएगा यहाँ आपको हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ, फिर उसके बाद 2 नंबर हो जाएगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर उसके बाद गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद फिर आपको गरीबी हटाओ आया। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। 70 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा? कौन? 40, 26, 39 या 68? 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है आपको, अनुच्छेद 40 जो है, अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा, अनुच्छेद 40 है। 71 नंबर प्रश्न है कि वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आजीविका ग्रामीण एक्स योजना? 71 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है आपको, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये है, ये आपको वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष खालिस्तान में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, यहाँ पर बी हो जाएगा 1977 में। कब? 1977 में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का गठन किया गया था विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए। 73 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? 73 देखिएगा, 73 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, यहाँ पर आपको बी राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? लक्षद्वीप, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक? 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश या विपक्ष का नेता होता है? कौन होता है? 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा सी ही है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो होता है, चेयरमैन, वो आपको भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या तो फिर अन्य न्यायाधीश होता है। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यहाँ से देखिएगा आपका रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। 91 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? जुलू जो ये जनजाति है ये किस देश से संबंधित है? पाकिस्तान, चीन, भारत या दक्षिण अफ्रीका? तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा डी है, जुलू नेटल प्रांत। ठीक है, ये आपको साउथ अफ्रीका से संबंधित है, इसको ध्यान में रखेंगे, जुलू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या झारखंड? 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है आपको, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ राइट आंसर। इंद्रावती बाघ रिजर्व
बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई, कब हुई? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई? 2011, 10, 2009 या 2012? 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 2010 में। 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई, 2010 में। निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश है जो ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक का आपको देखिएगा मुख्यालय कहाँ है? वियना है, इसको भी ध्यान में रखने। ओपेक वियना, इसका आपको ओपेक क्या है? ओपेक एक तेल निर्यातक देश है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, पॉइंट को नोट करेंगे। और देखिएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा अल्जीरिया, अंगोला, लीबिया या दक्षिण अफ्रीका। तो अफ्रीका का कौन सा देश है जो कि आपको इसका सदस्य नहीं है ओपेक का? 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है आपको, साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका यह सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95 नंबर, आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार कौन है? आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ला? 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार हैं। आधुनिक आवर्तसारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? ध्यान देंगे, आवर्तसारणी के किस वर्ग में पूछ रहा है, कौन से वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व यानी कि इनर्ट गैस वाला जो तत्व होते हैं, इनर्ट गैस अक्रिय तत्व, ठीक है। 15, 18, 16 या 17 कौन से में है? तो 96 का 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, ये लास्ट वाला जो होता है ना 18वां वर्ग है, उसी में आपको ये अक्रिय गैस आता है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 97 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जब प्रकाश संश्लेषण जब पौधा करता है तो उस समय कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है आपको, कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड आपको वो अवशोषित करता है, इसको ध्यान में रखेंगे। 99 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी कि रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक पूछ रहा है प्रतिरोध का, कैंडला, हेनरी, वोल्ट, ओम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको यहाँ पर ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। केब रोग का दूसरा नाम क्या है? केब रोग का दूसरा नाम क्या है? फंजैमिया, रुधिर कवक, आत्सोथा या रेटिकुलो एंडोथीलियोसिस है। ऑप्शन नंबर देखिएगा आप यहाँ पर डी ही सही हो जाएगा, यहाँ पर 100 का राइट आंसर हो जाएगा आपको रेटिकुलो एंडोथीलियोसिस है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 101 नंबर की बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों का नाम बताइए। जो बेकिंग पाउडर हम लोग देखेंगे, जो हम लोग खाते हैं बेकिंग पाउडर, हम लोग सामान्य ये घर में आपको जो यूज़ किया जाता है, जो हम लोग खाते हैं सोडा जो आपको बोला जाता है वही बेकिंग पाउडर हो गया। इसमें कौन से तत्वों का यूज़ होता है, इसका नाम बताएं। पाए जाने वाले सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन या तो फिर सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, और या तो फिर हाइड्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा, इसमें आपको सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन पाया जाता है बेकिंग पाउडर में। क्या क्या पाया जाता है? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर की निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक के प्रतिबिंब बना सकता है? अवतल दर्पण के बारे में पूछ रहा है। तो 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर के फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? जब फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को जो होती है उसे क्या कहा जाता है? बीजाणु, पुष्प केसर, पंखुड़िया या बाह्य दल? 103 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीजाणु उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को बीजाणु कहते हैं हम लोग। 104 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। गैल्वेनोमीटर, बल्ब, एमीटर या जनरेटर? 104 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जनरेटर। जो जनरेटर होता है ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित होता है। जनरेटर किसको किसको में बदलता है? ये आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। बल्ब भी आपको विद्युत में आपको बल्ब जो बदलता है आपको ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है बल्ब, ठीक है, ध्यान देंगे। एमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा मापा जाता है। कोई भी तार में विद्युत जो धारा होता है वो आपको एमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 105 नंबर, डीऑक्सी राइबोज एवं राइबोज दोनों शर्कराएं जिस वर्ग से संबंधित हैं क्या कहलाता है वो? ट्रायोजेज, हेक्सोजेज, पेंटोजेज या पॉलीसेकेराइड से? 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, पेंटोजेज। पेंटोजेज कहलाता है। डीऑक्सी राइबोज एवं राइबोज दोनों शर्कराएं जिस वर्ग से संबंधित है वो पेंटोजेज कहलाता है।
121 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है एरोसोल, लीकर अमोनिया अमोनिया या एक्वारेजिया या नेस्लर का अभिकर्मक। देखिएगा, सोने को शुद्ध करने के लिए कौन से मिश्रण का हम लोग उपयोग करते हैं? तो 121 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वारेजिया। ठीक है, सांद्र, ये आपको सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का आपको मिश्रण होता है, जो कि आपको 3:1 3:1 के रेशियो में होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। और सोने को शुद्ध करने के लिए एक्वारेजिया का ही हम लोग मिश्रण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है? कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है? इथेनॉल, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म या मीथेन? 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर के खाली स्थान, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटरों या संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। रिपीटर, वितरक, स्विच या रूटर? 123 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, स्विच कहते हैं उसे। स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटर या संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। क्या? स्विच, इसका नाम है स्विच है। पेप्टिक व्रण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? रॉबिन वारेन, बैरी मार्शल, एडवर्ड जेनर, A+B दोनों? क्या हो जाएगा? 124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, ए और बी दोनों, यानी कि आपको रॉबिन वारेन और बैरी मार्शल ये दोनों हो जाएंगे। पेप्टिन व्रण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक हैं ये। 125 नंबर प्रश्न है कि वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है वो क्या कहलाता है? उपछाया, प्रच्छाया, एंटुम्ब्रा या छाया? 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको प्रच्छाया कहते हैं, यानी कि अम्ब्रा। ठीक है, प्रच्छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं कौन? नए प्रकार के पदार्थ का परिणाम, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन या उपरोक्त सभी? 126 का ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिएगा, 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन कितना होगा? तो 127 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 448 मिलीलीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, मानव शरीर में लवणों का परिवहन खालिस्तान द्वारा होता है। मानव शरीर में लवणों का परिवहन खालिस्तान किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा, रक्त, ऑक्सीजन या हीमोग्लोबिन? तो 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये रक्त के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर की, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में है? तो स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में है? वस्तु के भार, गुरुत्व के कारण त्वरण का वर्ग, गिरने के समय का वर्ग या गिरने का समय? 129 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि गिरने के समय का वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आवृत्तियों के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या है? विकिरणों का सही क्रम क्या है अवरोही क्रम में पूछ रहा है, आवृत्तियों का अवरोही क्रम में। तो इसका राइट आंसर देखिएगा 130 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले देखिएगा, बड़ा सबसे ये अवरोही क्रम में कह रहा है, यानी कि अवरोही का मतलब होता है कि घटते क्रम, यानी कि सबसे पहले घटते क्रम कि सबसे पहले ये बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, इस तरह से। तो देखिएगा, अवरोही क्रम, फिर उसके बाद देखिएगा अवरोही क्रम ग्रेटर देन अवरक्त, फिर उसके बाद सूक्ष्मकरण, फिर उसके बाद रेडियो तरंग, इस तरह से है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 131 नंबर के, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद खाली स्थान की संख्या से निर्धारित होती है? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये प्रोटॉन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद खाली स्थान की संख्या से निर्धारित होती है, तो प्रोटॉन की निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 132 नंबर की, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो कॉर्क का घनत्व पानी घनत्व से अधिक है, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, कॉर्क का द्रव्यमान लोहे की कील के द्रव्यमान से अधिक है, या तो फिर लोहे की कील का द्रव्यमान कॉर्क के द्रव्यमान से अधिक है। 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा बी है यहाँ पर, कि लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। लोहे की कील का जो घनत्व है, डेंसिटी है, पानी की घनत्व से अधिक है। जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, देखिए डेंसिटी अगर कम होगा तो वो आपको डूब जाएगा। देखिएगा, पानी का यहाँ पर डेंसिटी है जो कि कम पड़ गया, और लोहे की कील का घनत्व ज़्यादा हो गया तो वो डूब गया। अगर पानी घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, तो ये आपको तैर जाता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 133 नंबर के, सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र क्या है?
सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र इनमें से क्या है? 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर Na2H2O3। Na2H2O3 ये आपको सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो वह नमक कैसा होता है? कमजोर एसिड, कमजोर बेस, सशक्त एसिड, सशक्त बेस, कमजोर एसिड, सशक्त बेस या सशक्त एसिड या कमजोर बेस। तो 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कमजोर एसिड और सशक्त बेस है। ठीक है, कमजोर एसिड यानी कि एसिड जो है आपको इसका कमजोर है, क्या कि pH मान देखिएगा यहाँ पे 14 है इसका, तो एसिड इसका कमजोर हो गया और बेस इसका जो है कि सशक्त हो गया। क्योंकि देखिएगा pH मान देखिए 7 जो होता है, pH मान जिसका वो उदासीन कहलाता है, और 7 से जो नीचे चला गया वो आपको कहलाता है, अम्ल कहलाता है, और 7 से जो ऊपर चला गया वो आपको बेस कहलाता है, यानी कि क्षार कहलाता है। तो यहाँ पर देखिएगा pH मान आपको यदि किसी नमक का बोला है 14 है, तो अब इसलिए आपको इसे समझ सकते हैं कि इसका ये एसिड जो है क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, क्योंकि 14 है ना, 14 है तो इसका एसिड क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और 14 जब है, 7 से ज़्यादा है, आपका यहाँ पर 14 बता रहा है, तो अब इसलिए आपका बेस इसका जो है कि मजबूत हो गया, तो सशक्त बेस हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 135 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है कि डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है, कौन प्रभावित करता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जिब्रेलिन या साइटोकाइनिन। 135 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा दोस्तों, साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। डीएनए का देखिएगा फुल फॉर्म भी जानेंगे हम लोग, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म। डीएनए में डीएनए संश्लेषण के यहाँ पे कह रहा है कि डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है किसको, तो साइटोकाइनिन को प्रभावित करता है। तो दोस्तों आई होप कि आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।